नमस्ते छात्रों। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ चौथा, देहात और शहर। इस पाठ का जो है हम स्वाध्याय देख रहे थे। तो पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी ब्रैकेट में वहां पर जो है आंसर्स या जवाब आपको दिए गए हैं, उनको सही जो है शब्द चुनकर हमें जो है वाक्य में लिखना है। एक जमाना था जब गाँव में खुशहाली थी, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। आगे का प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। आपको क्या करना है, यहाँ पर सही कथन के सामने या सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य अगर है तो गलत वाक्य के सामने गलत चिन्ह लगाना है। पहला क्या है, देखो सेंटेंस, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। ये वाक्य बराबर है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो इसलिए यहाँ पर सही की टिक हम लगाएंगे। गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। गांव में अच्छे अस्पताल है क्या? नहीं है, तो ये वाक्य जो है क्या है? गलत है। शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। शहर की जो है दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस वहां पर हो रही है, तो ये वाक्य जो है सही है। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। शहर जो है इमारतों के जंगल या सीमेंट के जंगल जिसे हम कह सकते हैं, उसमें बदल चुके हैं। ये वाक्य जो है सही है। पांचवा है, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण यानी फ्री, प्रदूषण विरहित वातावरण है क्या? नहीं, वहां पर प्रदूषण है, इसलिए ये वाक्य क्या है? गलत है। प्रश्न तीसरा है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो आपको ये क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, देखो कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। अभी देखो कौन सी परियोजना जो है गांव में घर घर तक पहुंच गई है, तो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। देखो छात्रों, आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो है वो भी पढ़ना है, ताकि अगर आपको कुछ शब्द जो है अगर समझ में न आए तो जल्द से जो है आपको आंसर जो है टेक्स्ट बुक्स में से मिल जाएंगे, पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएंगे। सभी आंसर जो है पाठ्य पुस्तक में से ही लिखे हैं, तो आपको पहले पाठ पढ़ना है और आंसर फिर हम लिखेंगे। दूसरा जो है, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं। ग्रामजन यानी गांव के लोग, ग्राम यानी गांव और जन यानी जनता, ग्राम के लोग जो है क्या जानने लगे हैं। तो उत्तर देखो क्या है उसका, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन भी, गांव के लोग भी क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ और रोजगार और खेती के नवीन नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। प्रश्न तीसरा है, देखो गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। गांव के लोग जो है जागरूक किसके प्रति हो रहे हैं, तो देखो घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हर घर में जो है शौचालय जो है होना ही चाहिए, इस सुविधा के प्रति गांव के लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। आप भी देखते हो कि सरकार जो है उसके लिए सब्सिडी या अनुदान दे रही है, तो हर एक घर में जो है शौचालय हमें गांव में दिखाई देता है। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण क्या है कि कौन सी समस्या है उस शहर और देहात को, तो उसका मूल कारण क्या है, समस्या का मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। ये जो है शहर और देहात की समस्या का मूल कारण है। पांचवा प्रश्न है, देखो देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो है हर एक गांव में तहसील जो है कार्यालय होता है, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जो है जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। ये भी आपको जो है आंसर सभी बुक में मिल जाएंगे। तो चौथा प्रश्न हम देखते हैं,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। आपको क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। देखो पहला प्रश्न क्या है, गाँव में अभी भी कौन सी समस्याएं हैं। गाँव में जो है अभी भी कौन कौन सी समस्याएं जो है हमें दिखाई देती है। तो देखो गाँव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। स्कूली शिक्षा के बाद आगे बढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है। यातायात के साधन कौन से हैं, आने जाने के साधनों की कमी है। पक्की सड़कें नहीं है। विकसित तकनीक नहीं है। वेल डेवलपमेंट जो है वहाँ पर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज गाँव के लोग शहरों में जा रहे हैं। शहर की चमक दमक से आकर्षण यानी अट्रैक्शन जो है वहाँ पर है उन लोगों को, इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर भागते हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। और दूसरा प्रश्न है, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है। देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण विरहित वातावरण है, खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लोपो यानी शोर। हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान है, तो सुबह उगते सूरज की लालिमा जो है देखने को मिलती है, इसलिए शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। प्रश्न तीसरा, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है। शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ। शहर जो है देहात को क्या कहता है कि आप जो है अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि उद्योग जो है, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि जो है वहाँ पर शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। यहाँ पर शहर जो है देहात को ऐसा परामर्श दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न के 4 प्रश्न हमने लिख लिए हैं। तो आपको क्या करना है, नोटबुक में एज होमवर्क ये जो है प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने हैं। आगे की तासिका में हम प्रश्न 5वां प्रश्न जो है और व्याकरण विभाग हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।